स्वाध्याय के पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? उत्तर, सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए, जैसे अंतरिक्ष मैराथन में 4 घंटे 24 मिनट और 42 प्रश्न किलोमीटर का सफर तय सुनीता विलियम्स के अलावा प्रथम स्थान पर रहे अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने अंतरिक्ष में 194 दिन 18 घंटे और अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है श्री राकेश शर्मा और 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके भी चौथा प्रश्न हमें किस बात का गर्व है? उत्तर, सुनीता ने अवकाश में इतने सारे रिकॉर्ड बना के सकुशल वापसी भारतीयों और गुजरातियों के सर ऊंचे कर दिए। सुनीता के इस आश्चर्यजनक कार्य और नारी को सर्वोच्च स्थान दिलाकर हम सबको गौरवान्वित कर दिया है। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? उत्तर, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्षयान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रशिया में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही थी। उनका प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। उसके बाद डिस्कवरी मिशन में वे शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को एटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। हड्डियों और मांसपेशियों की शक्ति बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है। डिब्बे में बंद भोजन ही करना पड़ता है। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, अंदाज अपना अपना। यहाँ पे जितने वाक्य दिए गए हैं वो अपूर्ण है, हमको वो पूर्ण करने हैं। जैसे पहला वाक्य है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से आ पहुंची थी। हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी क्योंकि उन्होंने माइकल विलियम्स के साथ शादी कर ली थी। माइकल विलियम्स उनके खास मित्र और सहपाठी थे, इसीलिए सुनीता विलियम्स सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई क्योंकि
जब कल्पना जी अंतरिक्ष का अभियान पूरा करके लौट रही थी तब एक दुर्घटना में वे चल बसी और वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। प्रश्न 3 है, पात्रों का परिचय दीजिए। यहाँ पे कुछ महान महिलाओं के चित्र दिए गए हैं। उन महान महिलाओं का परिचय हमको देना है। सबसे पहले इंदिरा गांधी का परिचय लेते हैं। उनका पूरा नाम था इंदिरा फिरोज़ गांधी। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और जन्म तिथि 19 नवंबर 1917 थी। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1960 में हरित क्रांति की थी और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारत को विजय दिलवाई थी। उन्होंने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उनको रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से प्रियदर्शी ऐसा उपनाम भी मिला था। लोहा महिला भी उनका उपनाम था। उनकी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता और त्वरित निर्णय शक्ति हमको बहुत प्रभावित कर जाती है। यह है सानिया मिर्ज़ा, जिनका पूरा नाम है सानिया इमरान मिर्ज़ा। बम्बई में पैदा हुई हैं और उनकी जन्मतिथि है 15 नवंबर 1989। वह टेनिस की खिलाड़ी है। 2005 में अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रह चुकी है। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया है। उनका उपनाम है सैम। सानिया मिर्ज़ा हमको संदेशा देती है, कुछ खोकर कुछ पाना, इस स्थिति में संतुष्ट रहो। इनका नाम है डॉक्टर किरण बेदी। पूरा नाम डॉक्टर किरण व्रज बेदी। अमृतसर पंजाब से है। जन्मतिथि है 9 जून 1949। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रिटायर्ड आईपीएस अफसर है। दिल्ली में स्थित भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में उन्होंने सुधारात्मक कदम उठाए थे। वह पहली भारतीय महिला पुलिस अफसर है। उनके उपनाम है क्रेन बेदी, डॉक्टर ऑफ लॉ। उन्होंने संदेश दिया है, बाद में पछताने की बजाय समय रहते हमने अपने जीवन के आवश्यक काम को पूर्ण कर लेना चाहिए। ये है मल्लिका साराभाई, जो गुजरात से है, अहमदाबाद से। उनकी जन्मतिथि है 1 मई 1954। उनका व्यवसाय है प्रसिद्ध नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना इन्होंने की है। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही पीटर बुक ऑफ नाटक महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने संदेश दिया है, जहां गलत हो रहा है उसे रोकिए। तस्वीर में दिखने वाली ये महिला कल्पना चावला है, जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनकी जन्मतिथि है 17 मार्च 1962। वे एक वैज्ञानिक और
शोधकर्ता थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। फ्लूइड डायनेमिक्स में कार्य महत्वपूर्ण अनुसंधान उनकी विशेषता है। उनका उपनाम है भारत की बेटी कल्पना चावला। उनसे सीखने वाली बात है, सपनों को सफलता में बदला जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि आपके पास दूरदृष्टि, साहस और लगातार प्रयास करने की लगन हो। कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से एक मिशन करके वापस आ रही थी, तब दुर्घटना में उनका देहांत हुआ था। ये है पीटी उषा, जिनका पूरा नाम है पिलावुणकट्टी तेके परमपित उषा। उनका जन्म स्थान है पेयोल्ली, कोझिकोड़ा, केरला, भारत। उनकी जन्मतिथि है 27 जून 1964। वे एक धावक माने रनर है, दौड़वीर है और दक्षिण रेलवे में अधिकारी पद पर कार्यरत है। पीटी उषा के उपनाम है गोल्डन गर्ल और पेयोल्ली एक्सप्रेस। उनको कई बार द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा गया है। जकार्ता में 1985 में उन्होंने 100 मीटर की रेस सिर्फ 11.39 सेकंड में जीत ली थी। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे मेडल्स हैं जो उन्होंने प्रतियोगिताओं में जीते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न 4 है, चित्र के आधार पर काव्य बनाइए। चित्र है पुष्प माने फूल का। कुछ इस तरह से हम कविता बना सकते हैं। सुगंध बिखेरूं भंवरों का प्रिय, मैं हूँ फूल। फूल है वो हर समय सुगंध देता है और भंवरों को फूल बहुत प्रिय होता है। बाग सुंदर, माला सुंदर, भगवान की मूरत भी सुंदर। जहाँ जहाँ फूल लगते हैं, जहाँ जहाँ फूलों का उपयोग होता है, वो सब जगह सुंदर दिखती है। चाहे वो बाग हो, माला हो या भगवान की मूरत हो। मैं हूँ कुदरत का राजा, शान मेरी निराली, मुझे बना के मुस्कुराती है डाली। फूलों की शान निराली होती है। फूलों को देखते ही हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और फूलों को बनाने वाली डाली ये देख के मुस्कुराती है। सुंदर कोमल मेरा तन, हर लूं सबके मन, मुस्कान मेरी पहचान, मैं हूँ फूल। मेरा शरीर सुंदर व कोमल है और मेरी सुंदरता से मैं सबका मन हर लेता हूँ, मैं सबको प्रिय हूँ। मुस्कान मेरी पहचान, मुझे देख के सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, इसलिए मुस्कान ही मेरी पहचान है, मैं हूँ फूल। इस तरह से आप भी अलग कोई काव्य बना सकते हैं। भाषा सज्जता में आज हम देखेंगे लिंग परिवर्तन कैसे होता है शब्दों का। वो अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी।
पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलवती, पुत्रवान, पुत्रवती। वान शब्द का वती शब्द बनाने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। शब्द के अंत में मान का मति करने से भी स्त्रीलिंग रूप बनता है। बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, विधाता, विधात्री। पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को ईकारांत में बदलना होगा। उदाहरण देखते हैं। रोगी, रोगिणी, स्वामी, स्वामिनी, वाहन, वाहिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। यहाँ पे मूल शब्द को इकारांत में बदला गया है। रोगी का रोगिणी हुआ है। इस तरह से इकारांत शब्द में बदल के हमको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। मतलब पूरा शब्द बदल जाता है तब उनका लिंग परिवर्तन होता है। ऐसे शब्द हम देखते हैं। वर, वधू, विद्यवान, विदुषी, पति, पत्नी, सास, ससुर, विधुर, विधवा, ननद, ननदोई। ऐसे शब्द हैं जो पूरे बदल जाते हैं जब वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इस तरह से शब्दों के अलग अलग रूप हम अलग अलग तरीके से कैसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं वो हमने देखा। अब समय है गृह कार्य का। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों का आपको लिंग परिवर्तन करके लिखना है। साथ ही साथ उदाहरण के जितने शब्द हमने अभी देखे वो भी नियमों के साथ अपनी कॉपी में लिखने हैं। साथ ही साथ स्वाध्याय का प्रश्न 5 परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। ये परिच्छेद आपको पूरी तरह से अच्छे अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखने हैं।